लाल कुआं दिल्ली में संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज एवं कांग्रेस नेता तथा लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में आज लाल कुआं और हल्दूचोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंका तथा उनके इस्तीफे की मांग की। यहां लाल कुआं और हल्दूचोड़ा युवा कांग्रेस NSUI कांग्रेस कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने संसद मार्च के दौरान छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज तथा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से आवाज उठा रहे छात्रों पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने केंद्र सरकार पर युवाओं की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। यही मांग करना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे दीजिए। अगर तुमसे ये काम नहीं हो सकता है तो कोई बात नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, हम भी कर सकते हैं। तुम जैसा काम कर रहे हो उससे अच्छा हम काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भी एक बच्चे हैं, हम भी एक पढ़ते हैं लिखते हैं। हमको पता है कि हम कैसे घर से बाहर निकल के कैसे पढ़ते हैं, हमारे मम्मी पापा कैसे बोलते हैं हमसे कि अगर हम पेपर में एक पेपर भी गलत हो जाए तो हमसे क्या कहा जाता है कि मत दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी सरकार हमारे लिए जागरूक नहीं है। हम इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि तुम्हारे बस के काम नहीं है कि तुम यहाँ देश संभाल सको। शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, शिक्षा को पीछे लेके जा रहे हो। अगर जो तुम लोगों ने ये लाठीचार्ज है वो जंतर मंतर में लटवाई, अगर वो लाठीचार्ज तुमने वहाँ पर जो लीक किए हुए पेपरों के गुनाहगारों के लिए किए होते तो आज ये पेपर हमारे सबका सक्सेसफुल हुआ होता। मैं ये कहना चाहूंगी कि वो जो पुलिस फोर्स तुम यहाँ पे लगवा रहे हो वो पुलिस फोर्स वहाँ पे लगवाओ जहाँ पर हमारे पेपर होते हैं। जो आज तुम लोग सरकारी के बदौलत खा रहे हो ना, वो सरकारी कॉलेज, वो स्कूल, वो सारे संस्था हमारे वजह से चलती है। अगर एक भी बच्चा वो सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों में ना जाए तो शायद ये सारा देश खत्म हो जाएगा। तुम्हारे जो पेट में खाना जाता है वो हमारे बदौलत जाता है। तो मैं तुम लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये गुनाह करना छोड़ दो। हमारे जो आगे तुम्हारे हाथ जोड़ियो कि हम दोस्तों को, मेरे भाई बहनों को वो हमें न्याय दो। और जो लोग वहाँ जंतर मंतर में बिना महिला पुलिस फोर्स के वहाँ पर खड़े होकर जो लड़कियों पे अत्याचार कर रही है, जो लाठीचार्ज कर रही है, वो गलत कर रही है, वो नहीं होना चाहिए। वो लाठीचार्ज वही होना चाहिए जहाँ पे गुनाहगार होने चाहिए। सरकार बोलती है कि लोग के रैपिड है, लेकिन नहीं, वो करते हैं। जो लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं वहाँ पर, ये कपड़े नहीं फाड़ने चाहिए। वो भी मैन जो वहाँ के पुरुष कर्मचारी थे उनने फाड़े थे, ये गलत है। और जो सर में पत्ता फेंका था, अगर वहाँ पे इतने बच्चों ने हम जान दे रखी है, वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो तुम लोगों से आगे से हाथ जोड़ना चाह रही हूँ कि हमारे आने वाली पीढ़ी और हमारा भविष्य को सुधारो, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं। जो तुम नेता है इतना गंदा काम कर रहे हो, उनके तुम्हारे घर में भी बच्चे हैं और हमारे घर में भी है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी है। मांग करना चाहते हैं कि सरकार का, चाहे प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, दोनों सरकारों का तानाशाही रवैया बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि ये जब इनको खतरा होता है ये पुलिस को आगे करते हैं, पुलिस प्रशासन को आगे करते हैं और उनके माध्यम से बर्बरता करके जिस तरीके के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ, खासकर छात्राओं के साथ जो अमानवीय व्यवहार इस सरकार ने किया है पुलिस के माध्यम से, उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस बर्बरता का मैसेज पूरे देश में गया है और देश का आम जनमानस, युवा शक्ति, छात्र छात्राएं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, वो इन बगैर पढ़े लिखे लोगों, बगैर डिग्री वालों को जरूर जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। क्योंकि पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति वही जो है कि एक पढ़ाई लिखाई का, एक अच्छे व्यक्तित्व का सम्मान कर सकता है। अनपढ़ आदमी कभी भी पढ़े लिखे की योग्यता का सम्मान नहीं कर सकता। ये अपमान इन्होंने किया है, इस अपमान का बदला प्रदेश की जनता और देश की जनता जरूर लेगी। तो स्वाभाविक रूप से कल परसों जंतर मंतर पर जिस तरीके की बर्बरता हुई, उसके अगले दिन उस बर्बरता का जवाब देने के लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने
पीएम आवास के बाहर बैठ के धरना दिया, लेकिन उनके साथ भी जिस तरह की बर्बरता हुई, जिस तरह का अमानवीय व्यवहार हुआ, उससे आम जनमानस उद्वेलित है। उसी का कारण है कि आज अभी लाल कुआं में, हल्दू चौड़ में, इसके बाद हमारे जिला मुख्यालय में प्रदर्शन होगा। अब हम चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किए। अब लगता है ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन से मानने वाले नहीं है। अब हम सड़क से लेके सदन तक जैसा भी जिस तरीके से मानेंगे उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने कभी युवाओं के नाम पर राजनीति नहीं करी। जो सरकार, जो कांग्रेस की सरकार आईआईटी बनाती है, एम्स बनाती है, वो कभी युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करती। उसने हमेशा लोगों, बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए, उनके लिए पढ़ाई के अवसर प्रदान किए। आज आप उठा के लीजिए, शिक्षा संस्थान जो देश के प्रतिष्ठित है वो कांग्रेस की सरकार के देन है। मेडिकल कॉलेज है वो कांग्रेस की सरकार के देन है। इन लोगों ने मेडिकल कॉलेजों को बंद करने का काम किया। इन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को ठेके पे देने का काम किया। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को ठेके पे देने का काम किया। ये लोग ठेकेदार है, ये देश के भले नहीं कभी बन सकते, ये देश के नहीं है, ये कुछ चुनिंदा लोगों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य योजनाओं पर काम हो रहा है, जिससे कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचे और इनके कुछ चुनिंदा लोग करोड़पति, अरबपति हो जाए, चाहे देश की जनता जाए भाड़ में, देश के युवा का भविष्य चाहे बर्बाद हो जाए।